क्या इम्फाल एयरपोर्ट के ऊपर यूएफओ था? एलियंस धरती पर आए या जासूसी ड्रोन था? भारत के खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मणिपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट पर आसमान में एक संदिग्ध चीज दिखाई देने लगी। देखने में बेहद चमकदार और बिल्कुल गुब्बारे जैसा। जैसे ही लोगों और एयरपोर्ट अथॉरिटी की नजरें उस चीज पर पड़ी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 3 घंटे एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर रहा। घंटों फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को रोक दिया गया। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। मणिपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को आसमान में एक यूएफओ नजर आया। उसके बाद इम्फाल एयरपोर्ट पर करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। इम्फाल एयरपोर्ट से न किसी फ्लाइट ने उड़ान भरी, न ही किसी फ्लाइट की लैंडिंग हुई। 2 कोलकाता जाने वाली फ्लाइटों का रूट भी बदला गया। सूत्र बताते हैं कि एयरफोर्स के 2 राफेल यूएफओ की तलाश में उसके पीछे भेजे गए। उसकी वजह भी साफ है कि इसी साल चीन का एक बलून अमेरिका ने मार गिराया था। अब सवाल उठता है कि क्या स्पाई बैलून के जरिए चीन भारत की जासूसी करा रहा था? सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाशिमारा एयरफोर्स बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उस तरफ उड़ाया गया जहां यूएफओ दिखा था, लेकिन राफेल के रडार पर कोई अनजान विमान या यान नहीं दिखा। न ही पायलट ने आसमान में ऐसी कोई चीज देखी। जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लौटा, डबल चेक करने के लिए दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन उस इलाके और उसके आसपास कोई भी यूएफओ या एलियन शिप नजर नहीं आया। तो फिर गुब्बारे जैसे चमकदार दिखने वाली ये चीजें कहां हो गईं? और क्या ये यूएफओ हैं? अगर हम लोग आकाश में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग यूएफओ कहते हैं या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कई कहानियों, कई पिक्चरों में, कई किताबों में इनके बारे में बताया जाता है, जिसमें कहानियाँ में ज़्यादातर कोई एलियंस या कोई और प्लैनेट से कोई बीइंग्स होते हैं जो पृथ्वी पे आते हैं, रहते हैं। भारत में यूएफओ देखे जाने की घटना नई नहीं है। 15 मई 1951 को सुबह 10:21 पर दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने सिगार के आकार में एक ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते देखा था। दावा किया गया कि मेटालिक सिगार के आकार की चीज दिल्ली फ्लाइंग क्लब हैंगर के चारों ओर तेजी से मंडरा रही थी। उसकी लंबाई लगभग 100 फीट से ज्यादा थी। बाद में वो चीज उड़ते हुए आसमान में गायब हो गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑन एरियल फिनोमिना की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। इस घटना को कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। 27 सितंबर 2004 को भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में यूएफओ देखे जाने का दावा किया था। चंद्रताल के पास समुद्र टापू के पास वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की वस्तु को आसमान में तेजी से मंडराते देखा था। इसे देखने का दावा करने वाली टीम में 5 भारतीय वैज्ञानिक थे जो चंद्रताल के पास ग्लेशियर्स का अध्ययन कर रहे थे। दुनिया में कई बार लोग एलियन और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। फिलहाल अभी तक हमें ये एविडेंस कभी मिला नहीं है। ये वाले केस में भी ये एयरफोर्स का जो राफेल एयरक्राफ्ट था जो ढूंढ रहा था एविडेंस, वो एविडेंस हमें मिल नहीं पाया है और इसीलिए हम लोग अभी भी हमें नहीं मालूम है कि आखिर ये चीज़ क्या थी जिसको ये इंडिगो के पायलट ने आकाश में देखा था। दरअसल आकाश में दिखने वाली चीज जिसे हम पहचान नहीं सकते उसे यूएफओ कहते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इम्फाल एयरपोर्ट पर दिखे इस वीडियो को ध्यान से देखने पर वो चीन के जासूसी गुब्बारे जैसा दिखाई दे रहा है। इसी साल चीन का ऐसा ही गुब्बारा अमेरिका ने मार गिराया था।
तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चीन गुब्बारों के जरिए भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा। डेफिनेटली ये सीरियसली देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो चाइनीज मिलिट्री की हो। जासूसी गुब्बारा असल में गैस से भरा गुब्बारा होता है जो ऊंचाई तक उड़ता है जिस ऊंचाई पर विमान उड़ सकते हैं। इसके नीचे कैमरे या इमेजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है जो जमीन की तरफ देखते हुए अलग अलग हिस्सों, इमारतों, क्लासिफाइड जगहों और खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेती हैं। अंतरिक्ष से जासूसी करने के लिए आमतौर पर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे खुफिया गुब्बारों का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा, ये भी आपको बता देते हैं। असल में सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में रखा जाता है, इसीलिए मनचाहा डेटा या तस्वीर नहीं मिल पाती। धरती की निचली कक्षा पर घूमने वाले सैटेलाइट्स बहुत क्लियर फोटो नहीं ले पाते, लेकिन विमान की ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे से ये काम आसानी से किया जा सकता है। इंफाल में दिखने वाले यूएफओ भी पड़ोसी चीन का जासूस ही लगता है, क्योंकि जिस तरह चीन लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में अपने जासूसी यूएफओ दिखने वाले गुब्बारे भेज चुका है। चीन पर सवाल इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि चीन ने मणिपुर के नजदीक म्यांमार के कोको द्वीप को अपनी जासूसी गतिविधियों का अड्डा बना लिया है। यहाँ पर रनवे, हैंगर और सर्विलांस सिस्टम लगे हुए हैं। म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन का सीक्रेट सैन्य अड्डा बन चुका है। अमेरिका चीन पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुका है। अमेरिका का आरोप है कि चीन ने पहले अमेरिकी एडवांस फ्लाइंग स्पेस की योजना को चुरा लिया था और अब वो अमेरिकी पायलट्स को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है ये जानना चाहता है। इसी साल फरवरी में चीनी जासूसी गुब्बारे को अमेरिकी सेना ने अपने हवाई इलाके में घुसते वक्त मार गिराया था। अमेरिकी सेना के अनुसार गुब्बारे का आकार 3 बसों के बराबर था। गुब्बारे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि उस पर सिग्नल भेजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के काम आता है। जासूसी गुब्बारे में कई एंटीना थे जिससे जमीन की पहचान की जा सकती थी। हालांकि अमेरिका के आरोपों पर चीन ने कहा था कि वो एक हवाई जहाज था जिसका इस्तेमाल मौसम की जांच के लिए किया जाता है। हाल में ही अमेरिकी सेना ने अपने तटीय इलाके के पास एक चीनी जासूसी गुब्बारा मारकर गिरा दिया था, जिससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। पूर्वी एशिया के पास भी चीनी जासूसी गुब्बारों की कई तस्वीरें देखने को मिली थीं। फोटो से मिले सबूत इशारा करते हैं कि गुब्बारा मंगोलिया से सटे चीनी इलाके से लॉन्च किया गया था, लेकिन इंफाल में जो कुछ दिखा वो क्या था? दुनिया में कई बार लोग एलियन और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का क्या मानना है ये भी आपको सुनाते हैं। आप ही समझो कि ये कोई एलियन गतिविधि नहीं है, कोई परग्रहवासी आके वहां नहीं जाएगा। वो जाएगा या तो यूरोप में घूमने के लिए या अमेरिका घूमने या ऑस्ट्रेलिया घूमने को जाएगा। इंफाल के जंगल में क्या करेगा? तो फिर वही सवाल, जो इंफाल में दिखा वो क्या था? कोई साजिश या जिसका हर कोई जिक्र कर रहा है? वो यूएफओ ही है जिसके बारे में आज भी रिसर्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। यूएफओ